माय डियर स्टूडेंट्स, हम पोएम पढ़ रहे थे द डक एंड द कंगारू। हमने पिछले वीडियोज में जो इस पोएम से संबंधित हमने बनाए थे उनमें स्टैंजा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमने डिस्कस कर दिया। ठीक है, आज हम स्टैंजा जो नेक्स्ट है फोर्थ और फिफ्थ हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, स्पेलिंग मीनिंग इस पोएम में जो इम्पोर्टेंट थी वो शुरुआत से हम देख रहे हैं, तो वही स्पेलिंग मीनिंग जो इम्पोर्टेंट है वो वापस से घुमा फिरा के आ रही है, तो इन्हें आप याद करने की कोशिश करें। ठीक है, शुरू करते हैं स्टैंजा नंबर 4 से। Said the duck as I sat on the rocks, I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of worsted socks, which fit my webbed feet neatly. And to keep out the cold, I have bought a cloak, and every day a cigar I will smoke, all to follow my own dear tune, love of a kangaroo. Said the duck as I sat on the rocks. बतख ने कहा जब मैं चट्टानों पर बैठी, I have thought over that completely, तो मैंने इस पर पूर्णता से विचार किया, कंप्लीटली पूर्णता से विचार किया। एंड आई बॉट 4 pairs of worsted socks, और मैंने 4 जोड़ी ऊन के जुराबे खरीदी। ऊनी जो जुराबे हैं वो खरीदी। कितनी जोड़ी? 4 जोड़ी। 4 पेयर, पेयर युग्म होता है ना, जोड़ा, ठीक है ना, हाँ उसे पेयर कहते हैं। तो 4 pairs of worsted socks which fit my webbed feet neatly, जो मेरे जालीदार पैरों में सही से फिट बैठते हो। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लोक, और ठंड को दूर रखने के लिए मैंने एक लबादा खरीद लिया है। चोगा, बड़ा वाला कोट होता है ना, उसे क्लोक कहते हैं। क्लोक, चोगा या लबादा जिसको अपन कहते हैं, पूरा लंबा पूरे शरीर को ढकने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, हाँ। एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक, और इसके साथ वो कि कह रही है कि मैं प्रतिदिन एक सिगार भी पीऊंगी। All to follow my own dear true love of a kangaroo, अपने प्रिय कंगारू के सच्चे प्यार का अनुसरण करने के लिए मैं ये सब कुछ करूंगी, ऐसा डक ने कहा। ठीक है, से नेक्स्ट 5th स्टैंजा से पढ़ते हैं। Said the kangaroo I am ready, कंगारू ने कहा कि मैं तैयार हूँ। ऑल इन द मूनलाइट पेल, और इस मंद मंद हल्की सी या मंद चांदनी में सवारी करने के लिए मैं तैयार हूँ। बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टडी, किंतु प्रिय बतख मेरे संतुलन को बनाए रखने के लिए तुम मजबूती से और शांत बैठना। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, तुम मेरे टेल या पूंछ के अंत में मेरा संतुलन बनाए रखने के लिए बैठना। सो अवे दे वेंट विद होप एंड बाउंड, इस प्रकार वे कूदते हुए, उछल कूद करते हुए वहां से चले गए। एंड दे होप द होल वर्ल्ड 3 times round,
और उन्होंने पूरे संसार के इस प्रकार फुदकते हुए 3 चक्कर लगाए। कितने चक्कर लगाए भाई? 3 चक्कर। तो थोड़ा याद रखना, जुराबे कितनी खरीदी थी? 4 जोड़ी, और चक्कर कितने लगाए? 3। ध्यान रखना, ठीक है ना। सीधा सा कई बार ये ऐसा पूछ लेते हैं, बिल्कुल इजी सा पूछ लेते हैं, तो ये थोड़ा फैक्ट है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, ये बातें यूँ जनरल वे में आपको याद रखनी होती है। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा है पूछे, पर पूछ ले, एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। एंड हु सो हैप्पी ओ हु एज द डक एंड द कंगारू, और बतख और कंगारू के सिवाय कौन इतना प्रसन्न था? अर्थात वे दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने है वो कितने चक्कर लगाए? 3 चक्कर लगाए, 3 चक्कर लगाए, ठीक है ना। तो हमने जो ये पोएम इसकी 4th और 5th स्टैंजा पढ़ लिया है। मतलब जो ये पोएम की इसके अंदर टोटल मिलाकर 5 स्टैंजा थे। हमने 1st, 2nd, 3rd पहले पढ़ लिया था, आज 4th और 5th हम पढ़ रहे, ठीक है। तो आगे जो हमने पहले से डिस्कस किया था कि एग्जाम में एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन 1 आउट ऑफ 2 वाला हमारे एग्जाम में पूछा था, ठीक है ना। तो उसे भी हम डिस्कस करने की प्रयास करते हैं, ठीक है। तो नंबर 3 तक हमने कल कर लिया था, नंबर 4 से आज करेंगे। तो शुरुआत में क्या लिखते हैं? इसके लिए रेफरेंस यूज करते हैं ना। तो रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम इसे लिखते हैं। तो रेफरेंस में these lines have been taken from the poem The Duck and the Kangaroo composed by Edward Lear. These lines have been taken from the poem The Duck and the Kangaroo composed by Edward Lear. ठीक है, ये लिख दिया। फिर आएगा इसका कॉन्टेक्स्ट। These lines describe the duck's planning to avoid trouble to the kangaroo. इन पंक्तियों में कंगारू को परेशानी से बचाने के लिए बतख ने जो योजना बनाई उसका वर्णन है, ठीक है। When the kangaroo said that giving a ride to the duck on his back might give him joy to pet, जब कंगारू ने कहा कि बतख को अपनी पीठ पर सवारी कराने से उसके जोड़ों में दर्द हो सकता है, the duck said that while sitting on the rocks she had already thought about it. तो बतख ने कहा कि चट्टानों पर बैठे बैठे उसने पहले ही इस विषय में सोच लिया है, विचार कर लिया है, ठीक है। She said that to avoid the problem she had already bought 4 pairs of woolen socks. और उसने कहा कि समस्या से बचने के लिए उसने पहले ही 4 जोड़े ऊनी जुराबे खरीद ली है। These fitted her back feet very nicely. और वह उसके जालीदार पैरों में बिल्कुल ठीक से आ रही है। She said that she had bought a cloth to keep out the cold. और उसने कहा कि उसने ठंड से बचने के लिए एक ऊपरी लबादा भी खरीद लिया है। Besides, she would smoke a cigar every day to keep herself warm. तो उसने कहा कि उसने ठंड से बचने के लिए ऊपरी लबादा भी खरीद लिया है और स्वयं को गर्म रखने के लिए प्रतिदिन एक सिगार पिएगी। She would do is all to avoid trouble to her dear kangaroo. और उसने अपने प्रिय कंगारू को परेशानी न हो इसलिए वे ये सब कुछ करे। नेक्स्ट
स्टैंजा नंबर 5, 5वां स्टैंजा। Said the kangaroo, I am ready, or in the moonlight fair, but to balance me well, dear duck sit steady, and quite at the end of my tail, so away they went with hope and alarm, and they hoped the whole world 3 times round, and who so happy, oh who, as the duck and the kangaroo. हम रेफरेंस शुरू करेंगे। These lines have been taken from the poem The Duck and the Kangaroo, composed by Edward Lear। याद रहेगा, कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे These lines describe the duck's ride on the kangaroo's back। इन पंक्तियों में बतख की कंगारू की पीठ पर सवारी का वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट में हम इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। इट वॉज द टाइम ऑफ नाइट, ये रात्रि का समय था। पेल मूनलाइट वॉज स्प्रेड ऑल अराउंड, हल्की पीली चांदनी सब ओर बिखरी थी। एट दैट टाइम द कंगारू सेड टू द डक दैट ही वॉज रेडी टू गिव हर अ राइड ऑन हिज बैक। और उस समय कंगारू ने बतख से कहा कि वह उसे अपनी पीठ पर सवारी कराने के लिए तैयार है। But he cautioned her not to move while sitting on his back to keep his balance। लेकिन उसने उसे सावधान किया कि वह उसकी पीठ पर बिना हिले हुए बैठी रहे, जिससे उसका पूर्ण संतुलन बना रहे। Then the duck rode the kangaroo's back। फिर बतख ने कंगारू की पीठ पर सवारी की। They hopped and jumped in the whole world and had a happy visit। फिर वे पूरे संसार में कूदे और उछले और बहुत आराम से घूमे। They were the happiest creatures on the earth at that time। और उस समय वे इस संसार में, इस पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रसन्न प्राणी थे। तो हमने यहाँ स्टैंजा 5th का हमने जो एक्सप्लेनेशन किया है, ठीक है ना। तो एग्जाम में हमारे आता है, आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो ये अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, बार बार आप पॉइंट पढ़ोगे तो ये लाइन्स को तो आप पहचान दोगे ना, तो क्या होगा, आपके दिमाग में सीधी सी जो पोएम का टाइटल आ जाएगा, हेडिंग आ जाएगी, द डक एंड द कंगारू, ये आता ही थोड़ा राइटर का नाम याद आ जाना चाहिए। राइटर का नाम फिर ये जब अपन पढ़ते हैं थोड़ा दिमाग में एक्चुअली याद आ जाता है। तो एडवर्ड लियर जो है वो राइटर, ठीक है ना। तो इसको लिखना है, रेफरेंस तो पूरी पोएम का सेम ही है, कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा हल्का सा फर्क पड़ता है कॉन्टेक्स्ट में। जो उसका मुख्य विषय वस्तु होती है, थीम होती है, उसे लिखना होता है, ठीक है ना। तो जो लाइन्स होती है उसमें थीम क्या है उसको सारांश के रूप में लिखना होता है, तो पूरा एक्सप्लेनेशन करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। सारी स्पेलिंग मीनिंग हमने कई बार डिस्कस करी है, कई बार पढ़ी है। हालांकि पोएम की स्पेलिंग मीनिंग इतनी हार्ड नहीं है, तो जो आपने सारे जो स्टैंडा को अच्छे से पढ़ा होगा, इसी में उम्मीद करता हूँ। आगे हम जो नेक्स्ट जो पोएम है, पोएम नंबर 8 ऑन किलिंग अ ट्री, ये हम आगे पढ़ेंगे। आप नियमित रूप से वीडियो देखते रहे, थोड़ी घर पे मेहनत करें, समय दें, ताकि इस समय का पढ़ाई में अच्छा उपयोग आपका हो सके। मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।